नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। आप देख रहे हैं बिहार तक। राजनीति संभावनाओं और इशारों का खेल है और फिलहाल जेडीयू के इशारे यही कह रहे हैं कि उनके लिए ना तो चिराग पासवान और ना ही उनकी पार्टी एलजेपी कोई मायने रखती है। दरअसल चिराग पासवान 143 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं नीतीश कुमार बार बार ये इशारों में कह चुके हैं कि यह पूरा मामला बीजेपी का है, जेडीयू का इससे कोई लेना देना नहीं। और आज जेडीयू के सांसद ललन सिंह ने भी यही बात कही। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि एलजेपी बीजेपी की अलायंस है, बीजेपी जाने कि कैसे सीट शेयरिंग होगी। हम लोग को पता नहीं है। ये लोक जनशक्ति पार्टी पहले से भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है, वो भारतीय जनता पार्टी। ललन सिंह के इस बयान से और जिस अंदाज में उन्होंने कहा वो भी बहुत कुछ बातें कहती है। एक तरीके से देखें तो इग्नोर कर रही है जेडीयू एलजेपी को, और ये इग्नोर करने वाली सियासत ऐसे नहीं शुरू हुई है बिहार में। दरअसल जेडीयू हम पार्टी ज्वाइन करती है, जीतन राम मांझी की पार्टी, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और कहीं ना कहीं जेडीयू को ये लगने लगा है कि रामविलास पासवान की कमी जीतन राम मांझी पूरी कर सकते हैं। तभी तो बिहार सरकार की अनुशंसा पर जीतन राम मांझी की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। जीतन राम मांझी को अब जेट प्लस की सिक्योरिटी मिली है, जबकि आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को सिर्फ जेट सिक्योरिटी मिली है। ये इशारा भी ये कहता है कि बिहार में नीतीश कुमार के लिए जीतन राम मांझी अब ज़्यादा जरूरी है, ना कि रामविलास पासवान। इशारों का खेल इतने पे ही खत्म नहीं होता, आपको ये भी बताते चलें। लेकिन जीतन राम मांझी ने ये जरूर कहा था कि चूंकि रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, इसलिए उनकी पार्टी ज़्यादा सीटों की डिमांड कर सकती है। अभी वर्तमान परिस्थिति यही है कि चिराग पासवान जी एनडीए के पार्ट हैं। रही बात कि एनडीए में रह करके जिस तरह से परिवार में रह करके अपना हिस्सा मांगता है, अपना और अधिकार मांगता है, उसी प्रकार से चिराग एनडीए में रह करके अपना मांग रहे हैं। और उसमें कभी कभी कुछ बातें निकल जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम यही कहना चाहेंगे कि चूँकि श्रद्धेय रामविलास पासवान जी केंद्रीय मंत्री हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहते, जो कि एनडीए के रूप में वहाँ पर हैं, और उनका बच्चा चिराग पासवान अलग राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाएंगे, ऐसा हमको नहीं लगता है। सवाल अब यहाँ से ये खड़ा होता है कि आखिर चिराग पासवान आगे करेंगे क्या? क्या वो एनडीए के साथ रहेंगे या वो एनडीए से अलग होकर 143 सीटों पर जेडीयू का खेल खराब करेंगे? क्योंकि वो लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ तो बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के खिलाफ बोलने से थोड़ा संकोच रखते हैं। ऐसे में अब यहाँ से बिहार की सियासत, जब विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो आखिर एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग कैसे होगी, इस पे सबकी निगाहें टिकी हुई है। क्योंकि चिराग पासवान जिस कम्युनिटी से आते हैं और रामविलास पासवान जिस कम्युनिटी की सियासत करते थे, इन दोनों का काफ़ी असर पड़ने वाला है बिहार विधानसभा चुनाव में। तो बस थोड़ा सा और इंतजार करिए, जब चिराग पासवान अपने पत्ते खोलेंगे और बताएंगे कि इशारों में अभी तक जो वो बात कर रहे थे, क्या अब उसी रास्ते पर वो आगे चलेंगे या बीजेपी के साथ वो सीटों की शेयरिंग करेंगे।